बोलिए। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका दृढ़ता का अंग है। हमने तीसरे भाग में देखा कि आपने देखा देश वो सुन सुन अड़े गिवार, ताकू धृग सुखराम कहे शिखर होए खवार। राम नाम रटकर संत जिस देश में जाते हैं और वहाँ की हकीकत यहाँ पर आके बताते हैं, लेकिन जिन्होंने वो देश देखा नहीं है, देख कर आए हुए संतों की जो बातें हैं, जो उपदेश है, वो हकीकत सुन सुनकर गंवार लोग उन संतों से अड़ते हैं और बिना कारण यानी कोई कारण न होते हुए, जैसे कोई साक्षीदार किसी वकील की तरह करता है, वैसे उस संतों की कही गई बातों का खंडन करता है, तो गुरु महाराज कहते कि उनकी खराबी होगी। अब देखिए आगे गुरु महाराज कहते हैं, साखी सबदी सीख कर, साखी सबदी सीख कर, अड़े संत सुको, ताकू धृग सुख राम कहे, गयो जमारो खोए। अर्थ भेद जाण्या बिना, थाप उथापे कोय, धृगवाकु सुख राम कहे, सीख ज्ञान जन हो। अगर कोई संतों की, उनके ज्ञान की साखी और शब्द जो है सुनकर वही संतों से अड़ता है, मतलब वाद विवाद करता है, तो उसको धिक्कार है। वह अपना उसने जन्म जो है वह व्यर्थ गंवा दिया। संतों के ज्ञान का अर्थ और भेद जो है वो तो समझ में नहीं आता, और उन संतों के ज्ञान का खंडन मंडन करता है, तो वह ज्ञान सीखकर वे संत बनना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं उनको भी धिक्कार है। साचा जन को ऊथ पे, अड़ग बड़ग करे ज्ञान, ताकू धृग सुख राम कहे, परख न करे आन। अरे जो सच्चे संत है उनसे यानी उनको उलट यानी झूठा ठहराते हैं, और अपना जो ज्ञान है अड़ंग बड़ंग ज्ञान, यानी एक बात यहाँ से तो दूसरी बात कहीं से, इस प्रकार से इधर उधर से की जो बातें हैं जमा करके ज्ञान लाते हैं, और गुरु महाराज कहते हैं कि उनको बताकर संतों से वाद विवाद करते हैं। तो जो संतों के ज्ञान की और उन संतों की परख नहीं करते, गुरु महाराज कहते कि उनको धिक्कार है। जोड़ जोड़ कर कहत है, जोड़ जोड़ कर कहत है, साखी शब्द बनाए, धृगमिंडे सुख
राम कहे जे अण भेसूलाय। बेहद की बाता कहे साध समाधि गाय। ताकु धृग सुख राम कहे चारण जी ठहराय। बड़ा ही सुंदर गुरु महाराज यहाँ पर ज्ञान बता रहे हैं। कई लोगों को आदत होती है कि पहले के संतों ने जैसी वाणी कही है ऐसे ही शब्दों को इधर उधर से लेकर जोड़ते हैं और कहते हैं कि देखो मैं भी उनके जैसी वाणी बना सकता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि टूका जोड़कर, ट को ट जोड़ना, र को र जोड़ना, य को य जोड़ना, म को म जोड़ना, ऐसे कविता करते हैं। कई संतों को आदत होती है, कई लोगों को भी आदत होती है। गुरु महाराज उनके लिए कहते हैं कि टूका जोड़कर अभंग, पद, भक्ति के गीत, भजन ये जोड़ते हैं। कैसे? पहले के पहुँचे हुए संतों का अनुभव लेकर बोली गई वाणी से अपने पद को, अपने भजन को पहले के हो गए पहुँचे संतों का अनुभव लेकर उनके बराबरी में उसको लगाता है और कहता है कि देखो पहले के संतों की जैसी जो वाणी है वो मैंने भी तैयार कर दी और उस संत ने उस बात का अनुभव लेकर वाणी जी बोली है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम टूका जोड़ जोड़ कर कविता बना रहे हो। तो उन संतों के ज्ञान की बराबरी में अपनी कविता लगाने वाले को धिक्कार है। सुनने वाले बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। जो भी इस प्रकार का करता होगा तो गुरु महाराज ने उसको धिक्कार कहा है। अगर आप सुखराम जी महाराज की वाणी जी सुनते हो, केवल ज्ञान को समझते हो, तो गुरु महाराज जिन जिन बातों को धिक्कार कहते हैं उन बातों को हमने छोड़ना चाहिए। मैंने तो हमारे ऐसे छोटे छोटे गुटके बना लेते हैं वाणी जी के और इधर की साखी उधर लगा के जोड़ देते हैं, उसमें कुछ अपने पद लिखा देते हैं। मैंने तो ऐसे कई संत देखे हैं कि गुरु महाराज की वाणी की जैसी वाणी जी बना लेते हैं। कई संत ऐसे देखे हैं कि पद अपन लिखेंगे और उसके ऊपर छाप जो है अपने गुरु की लगा देंगे। ऐसे भी कई है। गुरु महाराज कहते कि उनको धिक्कार है। और जो बैठे हुए लोग हैं वो तो वाह वाह करते, वाह बहुत अच्छा है, बहुत उनको क्या समझ रहा है। लेकिन जो आप बैठे हो, जो आप बोल रहे हो, जो वाणी पढ़ रहे हो, उन्होंने तो ये धृगधीरता का अंग पढ़ना चाहिए, उन्होंने ये धिनधिनता का अंग पढ़ना चाहिए, उन्होंने ये भक्ति उपजे का अंग पढ़ना चाहिए। अगर ये पढ़ोगे, ज्ञान समझेगा तो आगे से कभी नहीं करोगे। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, कई ऐसे संत देखे हैं कि गुरु महाराज के वाणी जी की जैसी वाणी जी बोल देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि उनको धिक्कार है। इतना ही नहीं, गुरु महाराज कहते हैं कि आंखों से न देखते हुए सिर्फ कानों से सुनकर बेहद की बात बताते हैं। और साधु तो समर्थ कथन किया है, मतलब उसने जो देखा है, बेहद में जाकर उन्होंने जो बातें देखी है उन्होंने वो वाणी लिखी है। और आप क्या कर रहे हो? आप कानों से सुन सुनकर जोड़कर बता रहे हो। तो गुरु महाराज कहते कि आप चारण भाट के जैसे हो। भाट होते हैं ना, भाट, चारण भाट, बस उनकी लेवल में आप हो। गुरु महाराज समझाते हैं, जे पुथा समाद घर मिल्या ब्रह्म में जाय। वाजन को सुख राम कहे धृग माने नहीं आए। हरिजन चढ़ असमान में बोलत निरभे ज्ञान। ताकु
ताकू धृग सुख राम कहे, जे नहीं करे बखान। इत उत अंचर लाय कर, इत उत अंचर लाय कर, साखी कहे बनाए। ताकू धृग सुख राम कहे, जन हो बेसे आए। अरे जो संतजन समाधि घर में पहुंचकर ब्रह्म में मिल गए हैं, ऐसे जनों को जो नहीं मानते उनको धिक्कार है। जो हरिजन संत मतलब हरिजन मतलब संत, जो संत आकाश में मतलब ब्रह्मांड में चढ़कर वहाँ का निर्भय जो ज्ञान है, मतलब भय रहित ज्ञान, काल के परे का ज्ञान जो बताते हैं, जो इस संत को और उनके ज्ञान को बखान नहीं करते, गुरु महाराज कहते कि उनको भी धिक्कार है। संतों के जैसी साखी बना लेंगे, उन पहुंचे हुए संतों का ज्ञान तो कहते नहीं, लेकिन इधर उधर से अक्षर जोड़कर साखी लोगों को सुनाकर संत बन के बैठ जाते हैं, लोगों को कविता सुनाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कविता भाट लोग भी बना सकते हैं, कविता नौटंकी करने वाले भी बना सकते हैं, कविता तमाशे वाले भी जोड़कर कह सकते हैं, लेकिन कविता जोड़ने वाला कोई संत नहीं बन सकता। तो जो ज्ञानी ध्यानी गुरु महाराज के ज्ञान में है, उन्होंने इस बात को समझना चाहिए। गुरु महाराज और समझाते हैं। गुरु महाराज ने कहा इनको धिक्कार है। और किसको धिक्कार है? शब्द भेद जाने नहीं, शब्द भेद जाने नहीं, साख कवत कहे जोड़, ताकू धृग सुख राम कहे, रहे जनासू तोड़। अरे जो सत शब्द है, जो सार शब्द है, जो नए अंचर है, उसको तो जानते नहीं, उसका भेद तो जानते नहीं, लेकिन साखी और कविता बना बनाकर कहते रहते हैं। और वे कविता बनाकर संतों के वाणी के बराबरी के संत बनकर बैठ जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं वे संत की बराबरी करके उस संत से टूटकर अलग हो रहे, उनको धिक्कार है, क्योंकि वो संतों की जैसी वाणी से बोल रहे हैं। अब जोड़ना किससे चाहिए? जिन्होंने उस सार शब्द को जाना है, जिन्होंने अनुभव लिया है, जिन्होंने उन देशों को देखा है, जिन्होंने उस बात का अनुभव किया है। अब इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी साखी पढ़ी, उनकी वाणी पढ़ी, खुद का अनुभव नहीं है, और उनके बराबरी का ज्ञान स्टेज पर जाकर बता रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं उन संतों से तो तोड़ रहे हो आप दुनिया को, और अपने शब्दों से जोड़ रहे हो। तो गुरु महाराज कहते हैं उनको धिक्कार है। गुरु महाराज ने तो ये भी कहा, कवत साख ऐसी कहे। कविता और साखी कैसी कहते हैं? कवत साख ऐसी कहे, जैसे कहे कबीर, धृगवा को सुख राम कहे, शिष्ट बांध के वीर। अरे अपनी कविता, अपनी साखी ऐसी कहते हैं कि जैसे पहले कबीर साहब ने कही थी, बिल्कुल वैसी साखी बनाते हैं। तो गुरु महाराज कहते कि उनको धिक्कार है। उनको सृष्टि से बांधे हुए वीर कहते हैं, मतलब शस्त्र बांधकर शूरवीर बन गया, ऐसा कहता है। एक वचन में सृष्टि को बांध लेता है,
यदि ऐसे वचन बोला तो भी वह कबीर साहब के वचनों के जैसा नहीं हो सकता। करने, कथने, सुनने, अनुभूति में बड़ा ही फर्क होता है। भांति भांति से समझा रहे गुरु महाराज। क्या समझाते गुरु महाराज? और पूथा बिन वाणी कहे, और एक समझ लो चीज, पूथा बिन वाणी कहे ताकू फिट अधिकार, छाया ले सुख राम कहे कथनी कथे गिवार। षट कवड़ा पूरब दिशा, छे पिछम का खोल, गढ़ पर चढ़ सुख राम कहे अणभे बायक बोल। गुरु महाराज कहते हैं कि पूथा बिन वाणी कहे ताकू फिट धिक्कार। जो समाधि में जाकर पहुंचे बिना उस समाधि देश की हकीकत वाणी में, कविता में वर्णन करते हैं। मतलब स्वयं तो देखकर आए नहीं, परंतु दूसरे संतों के बताए हुए ज्ञान की छाया लेकर उस देश की कथनी करते हैं। गुरु महाराज कहते कि वे गंवार है, उनको धिक्कार है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि पूर्व के 6 कमल और पश्चिम के 6 कमल छेदन करके फिर गढ़ पर यानी ब्रह्मांड में चढ़कर वहाँ सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेकर फिर उस देश का वर्णन करो, अन्यथा मत करो। क्या समझाते गुरु महाराज? 12 कंवलन छेदिया, 12 मतलब 12, 12 कंवलन छेदिया, उलट चढ़ा नहीं कोय, ताकू धृग सुख राम कहे, शब्द कहत है जो। पिछली साखी में गुरु महाराज ने क्या बताया कि षट कमल पूरब दिशा यानी पूरब के 6 कमल और 6 पिछम का खोल, पश्चिम के 6 कमल, यानी ऐसे 12 कमलों का छेदन करके जो गगन में चढ़ गए हैं, जो उस सत्स्वरूप के देश में पहुंचे हैं, जो अमर लोक में पहुंचे हैं, जिनको जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिला है, उस देश का अनुभव लेकर ही वर्णन करो, गुरु महाराज कहते हैं। अब तुमने 12 कमलों का छेदन तो किया नहीं, बंकनाल के रास्ते से उलटकर ब्रह्मांड में चढ़े नहीं, और दूसरे संतों के बताए हुए ज्ञान को देखकर शब्द मतलब कविता कहता है, काव्य जोड़ता है, साखी जोड़ता है, शब्द जोड़ता है, अपने मन से लिखता है उनके जैसा। गुरु महाराज कहते हैं कि उनको धिक्कार है। पहुँचा बिन वाणी करे, निरभे शब्द विचार, ताकू धृग सुख राम कहे, आगे पड़सी मार। लो सुन लो भी क्या कहते गुरु महाराज? पहुँचा बिन वाणी करे, निर्भय शब्द उचार। अरे उस ब्रह्मांड में तो चढ़ा नहीं और वहाँ के चरित्र का वर्णन कर रहा है, निर्भय शब्द का उच्चारण कर रहा है, ज्ञान बताता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे ज्ञान बताने वाले को धिक्कार है और उसके ऊपर राम जी की आगे मार पड़ेगी। क्या कहते गुरु महाराज? दरगाह में मार पड़ेगी उसको।
राम जी जो है उसको उसका दंड देंगे, वे दंड के पात्र है। और क्या क्या समझाते गुरु महाराज? भजन बंदगी भेद नहीं, भजन बंदगी भेद नहीं, शाखा कहे अनेक, ताकू दृग सुख राम कहे, फूस पिछाटे दे। दत्त गोरख के शब्द को बूझा अर्थ न हो, ताकू दृग सुख राम कहे, निर्भय बोलत जो। देखो गुरु महाराज कहते हैं भजन बंदगी भेद नहीं, जो भजन नहीं करते, जिनको शब्द का भेद नहीं है और गुरु की सेवा भी नहीं करते। भजन बंदगी भेद नहीं, बंदगी का मतलब सेवा, सबसे पहला कार्य है सेवा, और हम सेवा सबसे बाद में करते हैं जब उनका अनुभव आ जाता है। अरे जब सेवा करोगे तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो प्रीत बढ़ेगी, प्रीत बढ़ेगी तो भजन की रीत बनेगी, भजन की रीत बनेगी तो शब्द का अनुभव होगा, शब्द का अनुभव होगा तो वह पश्चिम की दिशा से ऊपर गगन में चला जाएगा। संत तो वही कहते हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो, लेकिन भजन कोई करता नहीं। हमको दिन भर में 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे में से हम सवा घंटा भी भजन नहीं करते और आशा रखते हैं कि गुरु महाराज ने मेरा ये काम कर देना चाहिए, गुरु महाराज ने मेरा वो काम कर देना चाहिए। गुरु महाराज खाली बैठे हैं क्या तुम्हारा काम करने के लिए? है? भजन बंदगी भेद नहीं, भजन करते नहीं, गुरु की सेवा भी करते नहीं, जिनको भजन का भेद भी नहीं, और शाखा कहते हैं। कविता अनेक प्रकार की होते हैं, गुरु महाराज की वाणी जी बोल देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं उनको धिक्कार है। कैसा धिक्कार है कि जैसे सूप से कचरा फटकते हैं और कचरा फटकने से दाने नहीं मिलेंगे। घर में महिलाएं होती है ना, या किसान होता है, वो दाने को प्राप्त करने के लिए उस सबको एक सूप में भरता है और उसको फटकता है। लेकिन जिसने सारा कचरा कचरा ही फटक लिया, मतलब भजन किया नहीं, सेवा की नहीं, बंदगी नहीं की, भजन का अनुभव नहीं, पहले कहे गए संतों की साखी बता रहा है, उनके शब्दों को जोड़ जोड़ कर इधर उधर से तोड़ मरोड़ कर अपना ज्ञान बता रहा है। मतलब क्या हुआ? वे संत तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरब के 6 कमल छेदन किए, पश्चिम के 6 कमल छेदन किए, उन्होंने अनुभव लिया, ब्रह्मांड में जाकर उन्होंने सारी अनुभव बातें देख ली, उनकी वाणी को छोड़ दिया और अपना काव्य, अपने शब्द, अपने साखी, अपना सब आगे बनाता है। मतलब क्या हुआ? उसमें दाना तो नहीं है, ये सारा कचरा है। तो ऐसा कचरा कितने भी तुम उड़ाओगे तो उसमें से आपको दाना नहीं मिलेगा। ऐसे कविता कितनी भी कहोगे, ऐसी साखी कितने भी बनाओगे, गुरु महाराज कहते हैं कि उनसे कुछ लाभ नहीं होगा, उनको धिक्कार है। अब क्या करते हैं कुछ दत्तात्रेय, गोरखनाथ, इनके बनाए हुए शब्द तो गाते हैं। जैसे ये संत होके गए, ब्रह्म भक्ति दत्तात्रेय, सिद्धाई गोरक्षनाथ, इनके बताए हुए शब्द तो गाते हैं। अगर उनको इन शब्दों का अर्थ पूछो
तो उनको उसका अर्थ पता नहीं है, लेकिन उनके शब्द सुन के निर्भय हो गया। गुरु महाराज कहते कि उनको धिक्कार है। क्या समझाते गुरु महाराज? घट माही अस्थान है, घट माही अस्थान है, बूझा कही न जाए, ताकू दृग सुख राम कहे, कहे परचे की लाए। बूझा अर्थ न उपजे, कहे ठावचे साग, ताकू दृग सुख राम कहे, शब्द छाया ले भाग। अरे यह जो शरीर है, इसमें जो स्थान है वो पूछने पर बता नहीं सकते, और बिना देखे वहाँ का परिचय बताते हैं। बता देंगे कि यहाँ पर सरस्वती है, यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी है, यहाँ पर ब्रह्मा का स्थान है, यहाँ पर गणेश जी का स्थान है, या भांडे के में पड़ भाई यहाँ पर ऐसा है, ये सारा बता देंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि खुद ने कुछ नहीं देखा, उनको धिक्कार है। साखी शब्द कह रहो, साखी शब्दी कह रहो, अर्थ बिना विचार, साखा कहे सुख राम कहे, सोजड़ बड़ो गिवार। अरे घट में जो स्थान है वो बताने पर बता नहीं सकता, बिना देखे वहाँ की बातें करता है। गुरु महाराज कहते हैं उनको धिक्कार है। पहले के संतों की बनाई हुई साखी पढ़कर घट पर जाके बात बता देते हैं, परंतु स्वयं ने कुछ नहीं देखा। गुरु महाराज कहते हैं कि उनको धिक्कार है। पहले के संतों के जो साखी और शब्द गाता है, परंतु उसका अर्थ उसको पता नहीं है, स्वयं जोड़कर साखी कहता है, कविता बनाता है। गुरु महाराज कहते कि बड़ा गंवार है। आजकल तो ये जरिया बहुत अच्छा है, बस इसके ऊपर टाइप कर लो, आगे भेज दो। और एक ने भेजा, उसको फॉरवर्ड कर देते। कई तो मेरे यहाँ पर इसमें कम से कम दिन भर में 1000 तो ऐसे आ जाते हैं, राम राम आ जाते हैं। और वो कैसे रहते हैं? लिखने का भी कष्ट नहीं करते, फॉरवर्ड कर देते हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इन बातों को समझो। पहले के संतों की बनाई हुई साखी पढ़कर घटपर्चा की बात करता है। खुद ने कुछ नहीं देखा, उसको धिक्कार है। पहले के संतों की साखी शब्द गाता है, उसका अर्थ पता नहीं है, उसका विचार पता नहीं है, और स्वयं जोड़कर साखी कविता बनाता है। गुरु महाराज कहते कि बड़ा ही गंवार है। कई बातें गुरु महाराज ने बताई है, जो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।